स्टूडेंट, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर के 6 रे डायग्राम के बारे में स्टडी किया, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट दिए थे। एट सी था, एट फोकस था, देन बिटवीन सी एंड एफ था, एफ एंड पी था, ठीक है, इस तरीके से, और इन्फिनिटी भी था। इन सारी चीज़ों की रे डायग्राम के बारे में हमने वहाँ पे स्टडी किया। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो पहले जाइए उस वीडियो को अच्छे से देख के आइए, क्योंकि वो अगर रे डायग्राम आपको समझ में आ गई तो कॉन्वेक्स की रे डायग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 ही रे डायग्राम है, ठीक है। कॉन्केव के 6, कॉन्वेक्स के 2, यानी टोटल हमारे पास कितने रे डायग्राम है मिरर के? 8, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये अच्छे से स्टडी करना है और इसके लिए आपको रूल्स सारे पता होनी चाहिए या फिर लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास फिर से वही चीज गिवन है, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, जो पैरेलल रहेगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यानी यह हो गई हमारी पहली लाइट रेस, यह हमारी हो गई दूसरी लाइट रेस, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पास होती है किसमें से? फोकस में से। लेकिन ये बिहाइंड द मिरर है, हमें दिखाई देगा क्या? नहीं। तो रिफ्लेक्शन हम लेते हैं इस साइड में, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें वही 3 चीजें लिखनी है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। अब यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगा? साइज और नेचर। चलो बताओ मुझे, पोजीशन क्या रहेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, लेकिन कहाँ पे? एट एफ, ठीक है। साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। देन नेचर क्या रहेगा? अब कॉन्केव है तो ज्यादा क्या रहेगा? वर्चुअल है, इरेक्ट। कॉन्केव है तो वहां पे क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल है, इरेक्ट। तो यहाँ पे रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी पहली रे डायग्राम होगी किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट रे डायग्राम में हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? इन्फिनिटी और पी के बीच में, यानी ये हमारा, सॉरी मिरर उल्टा हो गया हमारा, कॉन्केव नहीं, हमें चाहिए कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पी के बीच में, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर से लाइट रेज आई पैरेलल टू द इंसिडेंट, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी किसमें से? फोकस में से, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा ऐसे, इस तरीके से। सेकेंड, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ में वापस चली जाती है, तो वो वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसको अगर आप स्केल से ड्रॉ करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, देखो अब इमेज कहाँ पे? ये F और ये C। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? देखो पोजीशन, साइज एंड नेचर, ठीक है। तो अब पोजीशन क्या रहेगी? देखो कहाँ पे? P और F के बीच में, तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिटवीन P एंड F। साइज क्या रहेगी? डिमिनिश, एंड नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थी बेटा हमारी रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के 2 ही रे डायग्राम है, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, ठीक है। कॉन्केव के हमारे पास 6 रे डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे रे डायग्राम्स खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो तब तक आपको ये सारी रे डायग्राम बुक में अच्छे से ड्रॉ करनी है, उसको अच्छे से समझ के लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।